हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। एक सेकेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि मैं आप लोग को पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यूपीएससी ईपीएफओ का एक रिवीजन मोड चल रहा है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पीछे डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि अभी हम एक और वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग उसी व्यू से समराइज करेंगे जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, और उससे हमको ना आगे जाना है ना अभी पढ़ना नहीं है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा साउंड का इशू था, जो शायद अभी रिजॉल्व हो चुका होगा आई थिंक। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग नेशनल इनकम को देखेंगे। नेशनल इनकम में इतना सारा टॉपिक है जो भी आपके सामने दिख रहा है। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, परचेजिंग पावर, जीडीपी ग्रोथ रेट, फर्स्ट कैलकुलेशन, नेशनल इनकम, ये सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोग को सामने दिख रहा होगा नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। तो नेशनल इनकम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम का, ठीक है। तो नेशनल इनकम में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग इसमें कह रहे हैं राष्ट्रीय आय, इसका हिंदी होता है, ठीक है। एक सेकेंड। तो नेशनल इनकम में हम लोग जो देखते हैं, इसमें दो तरह का इनकम होता है, ठीक है। जैसे पहला है फैक्टर इनकम और दूसरा है ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में देखिए क्या डिफरेंस होता है और ट्रांसफर इनकम में क्या होता है। हो सकता है क्वेश्चन में आए नेशनल इनकम क्या करते हैं, ये इनकम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम में देखिए क्या होता है कि वैसा इनकम, ठीक है, जो एक किसी इफर्ट करने पे आए, ठीक है, किसी कोई मेहनत करता है तो वो जो इनकम अर्न कोई करता है तो उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। और एक होता है ट्रांसफ़र इनकम। होता क्या है कि इसमें मेहनत करना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रांसफ़र के थ्रू आया, जैसे मैं एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं तो डोनेशन वगैरह हो गया, चैरिटी हो गया, या कुछ विडो पेंशन हो गया, या सीनियर सिटीजनशिप पेंशन हो गया, या लॉटरी से कुछ इनकम आया, शेयर मार्केट से कोई इनकम आया, तो ये सब इनकम जो है सारा आपका ट्रांसफ़र इनकम में आता है। बट अगर हम लोग बात करें फैक्टर इनकम का, तो जो हम लोग मेहनत करके जो कमाते हैं या मेहनत करके जो अर्न करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का कुछ एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं, वेजेज एंड सैलरी हो गया, या रेंट्स आता है, या इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, फिर उसके बाद कोई कमीशन देता है, या रिटायर्ड पेंशन आता है। रिटायर्ड पेंशन भी आपका फैक्टर इनकम में आता है, क्योंकि हम लोग जॉब करके रिटायर हुए तो उसी का हमको रिटायर्ड पेंशन मिलता है, ठीक है। और या कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड का जो इनकम होता है वो भी आपका फैक्टर इनकम में आता है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दो टाइप का इनकम होता है किसी भी जो भी अगर कोई भी इनकम करता है तो, ठीक है। तो अगर हम लोग नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं तो फैक्टर इनकम जो आता है, जो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, तो नेशनल इनकम उसी पे लगता है, ठीक है। उसी को हम लोग काउंट करते हैं नेशनल इनकम में। और अगर ट्रांसफर इनकम का बात करें तो नेशनल इनकम काउंट नहीं होता है ट्रांसफ़र इनकम में, ठीक है। तो ये आपका दो टाइप का था इनकम, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम जो मेहनत करके, और ट्रांसफ़र इनकम जो किसी ट्रांसफ़र के थ्रू या डोनेशन के थ्रू आता हो, ठीक है। और नेशनल इनकम आप तो जान ही रहे हैं, राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, कुछ दो तीन फैक्टर इसमें आते हैं डोमेस्टिक इनकम में। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये एक इंडिया मतलब कंट्री है, ठीक है। कंट्री में अगर मान लीजिए इसमें या तो इंडिया के सिटीज़न होंगे या फॉरेनर कोई होंगे, ठीक है। तो अदर कंट्री से अगर कोई मान लेते हैं यहाँ का सिटीज़न अदर कंट्री में जाके अर्न करता है, ठीक है, और अदर कंट्री में अर्न करने के बाद वो फिर इंडिया में आता है, तो क्या होगा, उससे भी इनकम बढ़ेगा। अगर कोई फॉरेनर, ठीक है, इंडिया में आके काम करता है और वो अपने अदर कंट्री लेके जाता है इनकम, तो उससे भी क्या होगा, इनकम फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन जाएगा,
ठीक है, या तो फॉरेन से इंडिया आ रहा है, इंडिया वाले फॉरेन जाके कमाएंगे और यहाँ पे आकर अर्न करेंगे, तो वो भी एक आपका इनकम आएगा, इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, वो भी इकोनॉमिक का पार्ट होता है। अगर यहाँ कोई और फॉरेनर अगर इंडिया में आके काम कर रहे हैं और अदर कंट्री में जाते हैं, तो यहाँ से भी इनकम जो जनरेट करके गया वो अदर कंट्री में गया, तो उसमें भी वो भी इकोनॉमिक का पार्ट है। और तीसरा चीज़, ना कोई फॉरेन गया ना कोई फॉरेन से आया, उसके अलावा एक और चीज़ होता है जो इन होम डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह सब बना के इनकम को जनरेट करता है, या डोमेस्टिक इनकम इसको भी कह सकते, मतलब जो इनकम जनरेट होता है अपने कंट्री में ही, ना कहीं कोई बाहर जाता है ना आता है, तो उसको हम लोग भी एक इनकम के पार्ट में मानते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करें तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि डोमेस्टिक इनकम, घर में हम लोग जो रह के इंडिया में रह के जो परचेज अर्न किए, ठीक है, और उसमें हम लोग प्लस कर देंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, हमारा इंडियन कंट्री का जो सिटीजन है वो अदर कंट्री में जाके इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अदर कंट्री में जाके अर्न किया और वो इंडिया में आके फिर उसको ड्रेन किया, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल इनकम हो गया हमारे कंट्री का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसमें माइनस हम लोग कर देते हैं जो फॉरेन कंट्री का सिटीजन इंडिया में आके काम किया, अर्न किया, और वो फिर अपने कंट्री सारा एक मनी लेके गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे इनकम गया टू अब्रॉड, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, ये टोटल जो कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा इसको हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम, ठीक है, NI। तो ये अगर कहा जाए, क्वेश्चन में आ सकता है कि नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो आप लोग इस इक्वेशन को समझ पा रहे होंगे, आ गया होगा आप लोग को समझ में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार वो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम आपको बता दिए, यही है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, और हम सिर्फ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और क्या क्या आएगा एग्जाम में, बस वही बात हो रहा है, और उसमें ज़्यादा कोई कहानी नहीं करना है। और यहाँ पे एक है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं वो प्रत्येक सिटीजन, ठीक है, कितना कमाते हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन भी हम लोग को करने आना चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किए ऊपर, ये जो ऊपर नेशनल इनकम कैलकुलेट किए, तो वो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इनटू कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात किया जाए तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम में कौन सा, नेशनल इनकम, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वाला और इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला, वो नहीं, सारा ओवरऑल ये इक्वेशन जो फॉलो करेगा उसके बाद से जो नेशनल इनकम निकल के आएगा तो वो है आपका यहाँ पे नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और इसमें इस पॉपुलेशन में सारा कोई इंक्लूड होगा, ठीक है। इंक्लूड करने का मतलब ऐसा नहीं कि जो वर्क कर रहे हैं वर्किंग क्लास है वही नहीं, ऑल इंक्लूडेड, ठीक है। बच्चा भी होगा, यंग भी होगा, ओल्ड भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाइल्ड, यंग, ओल्ड, तीनों क्लास के होगा। अगर कोई वर्क कर रहा भी है तो ठीक है, नहीं भी कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन का मतलब ही वही है। तो पर कैपिटा इनकम आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। और अगर देखा जाए नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी भी दिए थे, 1867 to 68 का बात है, ठीक है। और उसमें एक बुक था उनका, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ठीक है, इन इंडिया। उसमें दादा भाई नौरोजी भी जो है ना पर कैपिटा इनकम के बारे में वो बताए थे कि पर कैपिटा इनकम कितना है इंडिया का उस समय का, ठीक है। तो उस समय जो पर कैपिटा इनकम निकल के आया था 20 रुपीज़ था, ठीक है, पर पर्सन। तो ये सब भी फैक्ट है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, अब देखेंगे परचेजिंग पावर। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम अभी प्रेजेंट में इंडिया का कितना है और उसका कितना रैंक है और फर्स्ट पे कौन है, ये सभी थोड़ा फैक्ट जानना जरूरी है अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करें, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम में अभी इंडिया का 12, ठीक है,
1,26,046 है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट में, ठीक है, रुपीज़। और अगर रैंक इसका देखा जाए, रैंक इंडिया का तो 126 पर है। और थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 126 है या कुछ चेंज हुआ है, 126 आई थिंक है, ठीक है। और अभी रैंक फर्स्ट अगर देखा जाए, रैंक फर्स्ट तो इसमें आपका आता है पर कैपिटा इनकम में कतर, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम में आपका ये सारा डाटा है आपके सामने, ठीक है। 126 रैंक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और फर्स्ट नंबर पे है कतर, ठीक है। और हम अगर जीडीपी का बात किया जाए, जीडीपी इन इंडिया, तो प्रेजेंट में जीडीपी इन इंडिया 2.72 डॉलर है, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। एक सेकेंड, जीडीपी डॉलर है 2.72 ट्रिलियन, ठीक है। और अगर इसका रैंक का बात किया जाए, इंडिया का रैंक है 7th, ठीक है, इंडिया। और अगर बात किया जाए फर्स्ट रैंक का, फर्स्ट रैंक है आपका यूएसए का, ठीक है, यूएसए का। और सेकंड रैंक है आपका चाइना, ठीक है। तो ये सब है आपका जीडीपी ऑफ इंडिया, रैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेकंड कौन कौन है, यूएसए, चाइना, ठीक है। और इसमें टारगेट भी कुछ सेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि टारगेट सेट किया गया है 2020 तक, 2020 तक, ठीक है। गवर्नमेंट का टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट का $3 ट्रिलियन जाने का, ठीक है। और अगर टारगेट देखें 2024 तक, 2024 तक, तो इसका टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का $5 ट्रिलियन का, ठीक है। तो ये सब फैक्ट है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परचेजिंग पावर का, ठीक है। तो परचेजिंग पावर में अगर हम लोग बात करते हैं तो परचेजिंग पावर में क्या दिखाता है, इसमें कहने का मतलब क्या है परचेजिंग पावर का, कि आपका करेंसी जो है कुछ भी परचेज करने के लिए कितना स्ट्रांग है, ठीक है। क्या उसका अगर हम लोग कंपैरिजन कर, मैक्सिमम हम लोग कंपैरिजन करते हैं डॉलर से, ठीक है। तो $1 अभी प्रेजेंट में कितना के बराबर है, लगभग 70 के बराबर है। और ये सब क्या शो करता है कि हमारा करेंसी कितना स्ट्रांग है डॉलर के कंपैरिजन में, और हम किसी भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, तो उस गुड्स को परचेज करने का कैपेसिटी कितना है हमारे करेंसी में, तो उससे शो ऑफ होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी कितना है, ठीक है। और अगर अभी हम लोग रैंक का बात करें तो इंडिया का इसमें 3rd रैंक है परचेजिंग पावर में, ठीक है, 3rd रैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट रैंक का बात करें, यूएसए का है फर्स्ट रैंक यूएसए है। और उसके बाद अगर हम लोग सेकंड रैंक का बात करें तो सेकंड रैंक आपका चाइना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ रेट का भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अगर 18 to 19 का बात करें तो ग्रोथ रेट आपका 6.8% है, ठीक है। अगर 19 to 20 का बात करें तो ग्रोथ रेट आपका 5% है, ठीक है, एस्टिमेटेड है, ठीक है। और ये अभी बजट आ गया है तो शायद नहीं फुलफिल हुआ है। और अगर 2021 का बात करें, 2021 का बात करें तो 6% से 6.5% तक का है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट जो, अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक कमेटी भी बनाया गया था इंटरनेशनल इनकम के लिए कमेटी, ठीक है, जिसको हम लोग जिसके जो बनाया गया था आपका कमेटी जो यहाँ पे है इंटरनेशनल इनकम कमेटी। तो यहाँ पे आपका जो कमेटी बनाया गया था वो 1949 में बनाया गया था, ठीक है। और इसके चेयरमैन थे, क्वेश्चन में आ सकता है कि नेशनल इनकम कमेटी जो बना था वो कब बना था, उसके चेयरमैन थे पीसी महानुलोविस, ठीक है, पीसी महानुलोविस, ठीक है। और जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है ये कौन करता है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ये कौन करता है, अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का तो ये कौन करता है, ये करता है आपका सीएसओ। सीएसओ क्या है, सीएसओ है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीएसओ है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट आपका 1951 में हुआ था, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली।
और इसका अभी प्रेजेंट में यही कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम, ठीक है। और हम लोग कैलकुलेशन अगर करते हैं जीडीपी का, तो हम लोग एक रेफरेंस ईयर लेते हैं जो कि अभी करंट ईयर लिया गया है 2020 से 21। अगर इसको अभी काउंट नहीं करें तो इसका अगर क्वेश्चन में ये भी आता है कि जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर कौन सा लिया जाता है, तो बेस ईयर का अगर हम लोग बात करते हैं, बेस ईयर, ठीक है, तो इसमें हम लोग 2011 से लेकर 2012 तक लेते हैं। बेस ईयर है ये 11 से 12, बट अभी कैलकुलेट अगर हो रहा है तो 2021 ले रहे हैं, ठीक है। करंट ईयर इसको कहते हैं। करंट ईयर का क्वेश्चन में आए तो 2021, अगर बेस ईयर आए तो 2011 से 12, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीएसओ क्या है इसमें कि ये हर एक 5 साल पे चेंज होता है बेस ईयर, ठीक है। मगर अगर बेस ईयर अभी प्रेजेंट में यही है, अगर फिर 5 साल बीतेगा तो बेस ईयर फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मगर कोरोना वायरस और ये सब की वजह से कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये रखता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे अभी 2021 करंट ईयर है, ठीक है, तो 5 साल के बाद चेंज होगा तो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ये भी एक टर्म है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर कोई भी इन्वायरमेंट इशू आ जाता है, तो उसके वजह से कुछ लॉसेस होता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया जिसके वजह से कुछ इकोनॉमिक लॉसेस हो गया, तो वो इन्वायरमेंट लॉस में आता है। तो जीडीपी में अगर इन्वायरमेंट लॉस को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट लॉस को जीडीपी में इन्वायरमेंट लॉस माइनस कर देते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं ग्रीन जीडीपी, ठीक है, ग्रीन जीडीपी। तो ये भी एक टर्म है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग इन्वायरमेंट लॉस को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है ग्रीन जीडीपी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसका मतलब क्या है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ कर रहा होगा। अगर हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम कुछ परचेज कर पाएंगे, तभी तो हमारा इकोनॉमी सर्कुलेट करेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको पर कैपिटा इनकम मेज़र करना होता है, जो कि आपको थोड़ा देर पहले जस्ट बताया है। पर कैपिटा इनकम हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में सारे लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वर्किंग क्लास। और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी याद रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, माइनस करना है। तो ये होता है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, तभी पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेरा कितना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग किसी भी टोटल इनकम का बात करें तो टोटल इनकम ऐसा नहीं कि हम लोग 4-5 साल का पूरा इनकम लेते हैं। तो टोटल इनकम हम लोग एक साल में जितना भी इनकम हुआ है, ठीक है, हमारे कंट्री में, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल इनकम। या कहते हैं कि एक साल में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। अगर या किसी देश में या अपने ही देश में या इंडिया में ही एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको कहते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन का जो कैलकुलेशन है उससे हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं कि जितना इनकम है उतना ही हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे और उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, एजम्पशन लेके चलते हैं। होता क्या है कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, कभी इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को भरने के लिए किसी अदर कंट्री से लोन लिया जाता है। अगर लोन लेते हैं, अगर मान लीजिए फिर से डिप्रेशन, ये लॉस में फिर से इकोनॉमी है, तो उसको फिर से ओवरकम करने के लिए किसी और कंट्री से फिर से लोन लेना पड़ता है। और हम लोग जब भी इकोनॉमिक सर्वे और जीडीपी वगैरह का सारा एस्टिमेट निकालते हैं तो उसमें भी हम लोग लोन का एक कंसिडर करके रखते हैं कि जो इतना अमाउंट हम लोन जिस कंट्री से लिए हैं उसको वापस भी करना है, तो उसको भी हम लोग इकोनॉमिक बजट में शामिल करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एजम्पशन हम लोग क्या लेके चलते हैं, इकोनॉमिक इनकम जितना होना चाहिए उतना एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए और उतना प्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग नेशनल इनकम का बात करें तो नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम में ही काउंट होता है, जो मेहनत करके हम लोग अर्न करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और नेशनल इनकम उसी में लगता है जो फाइनल गुड्स होता है या सर्विस होता है। फाइनल गुड्स और सर्विस जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग नेशनल इनकम लगाते हैं। और नेशनल इनकम का फाइंडिंग करने का जो मेथड है वो 3 मेथड है, 3 तरीके से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आपका है इनकम मेथड।
अच्छा, सबसे पहले थोड़ा देर पहले भी जस्ट हम डिस्कस किए कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस, इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम क्या है, कहीं ना कहीं जीडीपी से भी रिलेटेड है। तो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन जब फाइनल हो जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस में जब वो रन करने लगता है, तभी हम लोग उसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अगर वो कंप्लीटेड नहीं है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग मेथड जो करते हैं फाइंडिंग नेशनल इनकम, वो 3 तरीके से करते हैं, जिसमें आपका पहला है इनकम मेथड, ठीक है, क्या इनकम आ रहा है किस किस सेक्टर से, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड या कंजप्शन मेथड, या कितना आप खर्च कर रहे हैं या कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी आपका इंटरनेशनल इनकम का, नेशनल इनकम का पता चलता है, ठीक है। और तीसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या इनपुट आउटपुट मेथड, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट किस सर्विसेज के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वैल्यू है प्रोडक्ट का, क्या इनपुट लगाए हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, कितना आप अर्न कर रहे हैं, वो भी एक तरह का फैक्टर इनकम में आता है, जिससे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कुछ टर्म है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं नेशनल इनकम में, वो आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो कि शायद एग्ज़ाम में यूज़ होगा, मतलब आ ही सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका है पहला टर्म जीडीपी, ठीक है, जो अभी हम बार बार यूज़ कर रहे हैं जीडीपी। दूसरा है आपका एनडीपी, ठीक है। तीसरा है आपका जीएनपी। चौथा है आपका एनएनपी, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़े हुए होंगे, पता होगा, मगर हम फिर भी इसमें बता दे रहे हैं। और एक है एफसी, एक है तो आपका एमपी। अब ये देखिए जीडीपी का क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और एक एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एफसी है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और एमपी है आपका मार्केट प्राइस। तो ये सब आपका टर्म है जो यूज़ होगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और, एक और फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ये भी फार्मूला आप लोग के लिए जानने की जरूरी है। अगर हम लोग ग्रॉस बात करें तो ग्रॉस में अगर हम डिप्रिसिएशन कर देंगे तो आपका नेट आ जाएगा। ग्रॉस में मतलब क्या हो जाता है, टोटल। और उसमें जो लॉसेस हुआ, अगर वो लॉसेस मान लीजिए कुछ गुड्स बना और हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में या कुछ करने में ऐसा डिप्रिसिएशन हो गया, या उसके वैसे तो कॉस्ट बढ़ेगा, जितना में फाइनल प्रोडक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। कहने का मतलब कि ग्रॉस में हो जाता है टोटल, और डिप्रिसिएशन अगर उससे कम होता है तो ये आ जाता है आपका नेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है क्या आपका, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अभी आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं, अगर डोमेस्टिक में जो इनकम कर रहे हैं और नेट इनकम आप जो अब्रॉड से ला रहे हैं, वो दोनों को जोड़ने के बाद आपका हो जाता है नेशनल, ठीक है। तो यानी कि नेशनल में कितना इनकम है, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल का यहाँ पे बात नहीं है। यानी कि यहाँ पे डोमेस्टिक प्लस नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम कह सकते हैं इसको, नेट फैक्टर इनकम, इसको काट के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल। और तीसरा आपका हो जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या कॉस्ट आया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप क्या लगाएं, एनआईटी, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस बन के आता है प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। तो ये 3 जो फॉर्मूला है, ठीक है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, ठीक है, डोमेस्टिक माइनस नेट फॉरेन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेशनल, और फिर उसके बाद फैक्टर प्लस एनआईटी इक्वल टू, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इक्वल टू ये होता है मार्केट प्राइस, पी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी शायद आ सकता है। 3 फार्मूला, और इसको एक वो आता है आपका क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, डिफरेंस बिटवीन बताइए जीडीपी एंड एनडीपी। तो एनडीपी में क्या डिफरेंस है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डीपी तो सेम है, डीपी तो कट जाएगा। अब देखिए ग्रॉस और नेट, तो ग्रॉस और नेट वाला देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको इधर करेंगे तो डिप्रिसिएशन ग्रॉस में और नेट में डिफरेंस क्या होगा, डिप्रिसिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा, डिप्रिसिएशन, एनएफआई, टैक्स, सब्सिडरी, तो इसका ऑप्शन क्या लगाइएगा, डिप्रिसिएशन। तो इसी तरह आपका एक और अगर हम बोलेंगे तो क्वेश्चन आपको हम दे सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन है, GNP FC
डिफरेंस बिटवीन GNP FC एंड डिफरेंस बिटवीन GDP FC, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या डिफरेंस। देखिए FC अगर सेम है तो उसको काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, GNP है और GDP है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अब अगर आप बात करें GGB, देखिए ग्रॉस इसमें भी है, ग्रॉस इसमें भी है, काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा है, प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी है, काट दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बचा है, GDP का क्या होता है, GNP क्या होता है, नेशनल, ये है आपका नेशनल N, और ये है आपका D डिप्रेशिएशन। तो यहाँ पे देखिए तीसरा फार्मूला, डिप्रेशिएशन में डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिप्रेशिएशन नहीं है। तो डोमेस्टिक में आप अगर नेशनल को माइनस करते हैं तो मेरा आपका क्या आता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, आंसर NFIA। तो हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सैमरी था आपका नेशनल इनकम का। और इसी तरह क्वेश्चन आता है, थोड़ा ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिए, ये सारे टर्म का फुल फॉर्म देख लीजिए। पीछे 2 फार्मूला आया था नेशनल इनकम का, वो देख लीजिए। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। फैक्टर्स इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है वो देख लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। अगर इससे आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है, और थोड़ा करंट इशू अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका नेशनल इनकम शॉर्ट में यही है, और आप लोग पढ़े ही होंगे जो हम लेके ही चल रहे हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप देखिए, अगर समझ में आता तो ठीक है, ठीक है। और अगर अब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, अगर कुछ चेंज करना हो तो वो भी बोलिए, ठीक है। और इसी तरह आपको नेक्स्ट टॉपिक का भी आपको वीडियो मिलेगा समरी वाइज, ठीक है, समरी करके। और थोड़ा सा इससे ओवरव्यू सिर्फ लिया जा सकता है, ऐसे हम डीप में इसको कुछ नहीं बता रहे हैं, बस ऊपर, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।